आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तालिबान को भारत इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है और अफगानिस्तान को क्या होगा हासिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोग जनसंख्या वृद्धि में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप ने किया मजबूर, गाजा पीस डील ने छीना नेतन्याहू का सुख चैन। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वालों को क्या क्या मिलता है। भारतीय कंपनी ईरानी गैस, विदेशी जहाज चीन पाकिस्तान को सप्लाई और अमेरिका में कार्रवाई। पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बड़ा हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत। लाहौर में बवाल, पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में 11 टीएलपी कार्यकर्ता की हत्या। चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 8,000 हुई महंगी। मालदीव के बीच पर हार्दिक पांड्या का बर्थडे सेलिब्रेशन। और दिल्ली टेस्ट में शतक चूकने पर झलका साई सुदर्शन का दर्द। चीन ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत यही काम 4 साल बाद कर रहा है। तालिबान के साथ पिछले 2 सालों में भारत के संपर्क बढ़े थे, लेकिन पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी नई दिल्ली में हैं। मुस्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। शुक्रवार को मुस्तकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। जयशंकर ने इसी बैठक में काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को दूतावास में बदलने की घोषणा की। अगस्त 2021 में तालिबान के आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न धार्मिक समुदाय की संख्या में वृद्धि दर में असमानता का मुख्य कारण घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी में बदलाव देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठियों के खिलाफ पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की रणनीति अपनाएगी। 1951 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 54% थी, जबकि मुसलमानों की 9.8%। 1971 में हिंदुओं की आबादी 82% और मुसलमानों की 11% थी और 1991 में हिंदुओं की आबादी 81% और मुसलमानों की 12.12% थी, जबकि 2011 में हिंदुओं की आबादी 89% और मुसलमानों की आबादी 14.2% थी। मैं केवल 2 धर्मों की आबादी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ के बारे में बात करना चाहता हूं। सही सृष्टि सम्मान समारोह में नरेंद्र मोदी स्मृति व्याख्यान देते हुए अमित शाह ने कहा कि मुसलमान आबादी में 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। शायद गाजा में गोलाबारी रुक जाए, लेकिन इसे शांति नहीं कह सकते। शांति तो तभी स्थापित होगी जब 2 स्टेट सॉल्यूशन को दोनों पक्ष मंजूर कर उसे अमल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहता है कि इजराइल 1967 की सीमा रेखा पर लौट जाए। 80 लाख इजराइल और 80 लाख फिलिस्तीनी एक साथ रहे। अभी गाजा में नरसंहार विराम और मानवीय सहायता मुहैया कराने के बदले हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति दे दी है। हमास को इस पर कभी भी आपत्ति नहीं थी। पिछले साल के समझौते पर भी यही मंजूरी थी, हमास हट जाए, अपने हथियार डाल दे। यह भी मसला नहीं है, इसके लिए भी वह गत वर्ष के समझौते में तैयार था, मगर ना इजरायली सेना रुकी और ना ही गोलाबारी बंद हुई। अगर हमास इस बार डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव से इनकार करता तो कहने को हो जाता कि वह शांति में रोड़ा है। साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मजाटो को मिला है। उन्हें यह इनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के क्षेत्र में लगातार योगदान दिया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने शुक्रवार दोपहर यह घोषणा की कि मारिया कोरिना मचाडो को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित पुरस्कारों में से एक है। इस साल समिति को कुल 338 नामांकन मिले थे। इसमें 244 व्यक्ति और 94
संगठन शामिल थे। पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे के नोबेल संस्था में की गई और भारत के समय अनुसार दोपहर 2:30 पर यह नाम सार्वजनिक किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता को एक डिप्लोमा, सोने का मेडल दिया जाता है। इसके साथ ही जीतने वालों को एक धनराशि दी जाती है। इस साल 2025 में यह राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी 10 करोड़ 36 लाख रुपए रखी गई है। हालांकि इस पुरस्कार के साथ कोई अतिरिक्त सरकारी सुविधा या सुरक्षा नहीं मिलती। अमेरिका ने भारत की 10 कंपनियों और 8 नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह कार्रवाई ईरान के तेल के व्यापार से जुड़े होने के आरोप में की गई है। अमेरिका विदेश विभाग ने दुनिया भर के कुल 40 लोगों, कंपनियों और जहाजों पर कार्रवाई की है, जबकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 60 कंपनियों के खिलाफ कदम उठाए हैं। यह प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों का हिस्सा है। कई भारतीय कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को चीन और पाकिस्तान को सप्लाई करने के आरोप हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की लिस्ट में मुंबई के नितिन, उन्मेष भट्ट, कमला के कासट, कुणाल कासट और पूनम कासट के नाम शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु के अयप्पन राजा, तिरुपति के वरुण पुला, पीयूष मगनलाल जीविया और सोनिया श्रेष्ठ शामिल हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकियों ने एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमला प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा किया गया था। आतंकियों का मकसद स्कूल में घुसकर बड़ा हमला करने का था, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि डेरा इस्माइल खान के डीपीओ की अगुवाई में पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान में हाल के समय में टीटीपी के हमले काफी बढ़ गए हैं। उधर अफगान तालिबान के साथ संबंधों में खटास भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। लाहौर की सड़कों पर खून खराबा देखने को मिला है। यही नहीं, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथी समर्थकों और पंजाब पुलिस के बीच भयानक झड़पें हुई। शुक्रवार को हुई इस हिंसा में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीएलपी चीफ साद रिजवी ने यह दावा किया है। वहीं रिजवी का कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी वर्कर्स पुलिस की ओर से दागे गए हथियारों के चलते घायल हो गए हैं। पुलिस एक्शन को लेकर रिजवी ने सवाल किया है कि किसके कहने पर गोली चला रहे हो। बवाल की जड़ शुक्रवार लाहौर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है। शुक्रवार को टीएलपी के कार्यकर्ता इसके बाहर प्रदर्शन के लिए जुटे थे। विरोध प्रदर्शनों ने प्रमुख परिवहन और संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया। लाहौर इस्लामाबाद पेशावर राजमार्ग बंद है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों में इंटरनेशनल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी प्रभावी रूप से लॉकडाउन में है। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने साद रिजवी के घर पर छापा मारा और उनकी पत्नी, मां और बच्चों को हिरासत में ले लिया। सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। शराफा एसोसिएशन के अनुसार शनिवार को चांदी 8,000 प्रति किलो तक महंगी हुई, जिससे इसकी कीमत 1,69,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने के दाम में करीब 1,500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय शराफा एसोसिएशन के अनुसार शनिवार को चांदी 1,78,000 और सोना स्टैंडर्ड 1,26,000 प्रति 10 ग्राम रहा। सोना जेवराती 1,20,960 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,920 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस बार उनका बर्थडे किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिख रहा है। मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्टाइलिश लुक के लिए मशहूर हार्दिक पांड्या अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के नए रिश्ते की झलक दुनिया को दिखाई। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अपने बर्थडे से ठीक एक दिन पहले यह साफ कर दिया कि उनके दिल में अब किसी ने खास जगह बना ली है और वो है मॉडल माहिका शर्मा। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक खूबसूरत बीच फोटो शेयर की है, जिसमें वह माहिका शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की यह तस्वीर मालदीव के किसी बीच की बताई जा रही है। तस्वीर में दोनों बेहद खुश और रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। इसी पोस्ट को देखकर फैंस का मानना है हार्दिक ने अपनी रिलेशनशिप को अनऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है।
वेस्टइंडीज के दिल्ली टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए। सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इंटेंट और बैटिंग अंदाज से सबका दिल जीत लिया। यह एक ऐसी इनिंग्स थी जिसने बताया कि यह युवा बल्लेबाज अब बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साई सुदर्शन इस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, लेकिन सुदर्शन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला और आलोचकों को जवाब दिया। तेज गेंदबाजी या स्पिन बॉलिंग, उन्होंने बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया जब तक वह अपने दूसरे टेस्ट अर्धशतक तक पहुंचे। उन्होंने एक भी गलत शॉट नहीं खेला था।